अच्छा, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन लास्ट में करते हैं, अभी शुरू करते हैं बेटा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। ये लेक्चर नंबर 5 है। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप बचा हुआ था, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया था, बट इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज डेट कितनी है? 17 नवंबर 2023। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन टॉपिक है जो कंप्लीट होगा आज। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सारे सारे जितने भी टाइप है आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये 5 लेक्चर ढंग से लिए हैं तो। 5 में भी 4 ही है प्रोजेक्टाइल मोशन पे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। जिसको भी पता है एक बार हैंड रेज कीजिए बेटा। कौन बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इमरान? प्रिंस बताएंगे, चलो प्रिंस बताइए बेटा। मैम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन तो लास्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, उससे पहले क्या किया था? न्यूमेरिकल केसेस। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। मैम फ्रॉम हाइट। यस, फ्रॉम हाइट में भी हमने कुछ केसेस किए थे। जैसे सबसे पहला जो केस था कि यहाँ हॉरिजॉन्टली अगर मैं किसी हाइट पे से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं जिसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, तो इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया था। फिर हम लोगों ने सेकंड केस किया कि अगर मैं फ्रॉम हाइट किसी एंगल पे फेंकती हूँ, सम एंगल थीटा विद सम वेलोसिटी यू, तो आपके पास कैसे मोशन रहता है, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया था। और एक आपको दिया था शायद होमवर्क के लिए, इसी टाइप से होना था, जो आप नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका कुछ ऐसे मोशन होता है। तो ये तीनों केसेस आते हैं इस टॉपिक में, फ्रॉम हाइट में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मैं आपको ये दोबारा कराऊंगी अभी स्टार्टिंग से ही, बट मैंने आपको बोला था कि इसको पढ़ के आइएगा, इसको समझने की जरूरत है, हम इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, इस आगे चलने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन है, किसी ने किया है ये सवाल? मैम जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे वही। हाँ जी, हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन मैंने और ले रखे हो अभी, ठीक है, उन 5 में से नहीं हो, वो आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, कि अगर आपने मैम ये क्वेश्चन नहीं था। नहीं था तो अभी इसको कीजिए दोबारा। ये आई थिंक हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसी से रिलेटेड ये है। A particle is projected horizontally with a speed of 20 by root 3 meter per second from some height at t is equal to 0. At what time will its velocity make 30-degree angle with the initial velocity? ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट है, एक बार सोचे समझे और एक बार कोशिश करें। एक पार्टिकल है जिसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, एक हाइट से फेंका गया है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। कितने टाइम बाद जो ये पार्टिकल है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा विद इनिशियल वेलोसिटी? ये लास्ट टॉपिक है आपका, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आंसर हमारे पास आया बी, एक आंसर आया हमारे पास फोर्थ, शिवम कुमार का है फोर्थ। बाकी बताइए। भूमिका आया है बी। लेट अस सपोज कि टी टाइम के बाद क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल इट्स वेलोसिटी, टी टाइम पे मान लो यहां पहुंच गया। यहां पर अगर आप वेलोसिटी चेक करेंगे तो यहां पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली रेड एरो, इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। बताइए एनी आइडियाज। शिवम कैसे किया है बेटा? इसके पास अभी क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, 20 बाय में √3। यू आई क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कि टी टाइम के बाद ये कितना आपके पास, अब जैसे यहाँ पर आपको पता है कि जब ये अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो एक कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। अगर ये यू एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये यू एक्स ही होगा, और एक आएगा आपके पास यू वाई, या आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपके पास वी एक्स है, कि कुछ टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ वी एक्स है और यहाँ आपके पास है वी वाई। तो मुझे वी एक्स वी वाई निकालना है। अगर मेरे पास वी एक्स वी वाई आ जाता है तो मेरे पास क्या निकल सकता है, यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो टेंजेंट 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि वी वाई बाय में वी एक्स आप कर सकते हैं। टेंजेंट 30 आपको पता है कितना होता है, अगर वी वाई वी एक्स निकाल लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, सो वी एक्स तो ऑलरेडी पता है कि वी एक्स आपके पास यू एक्स के बराबर ही होगा, दैट इज इक्वल टू 20 बाय में √3। लेकिन वी वाई कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ठीक है, सो हम ले लेते हैं y डायरेक्शन का मोशन, दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। सो यू वाई तो कुछ है ही नहीं स्टार्टिंग में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो यहां से वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई इंटू में टी। ए वाई क्या होगा हमारे पास, -10 इंटू में टी। ए वाई क्या हो गया, जी, जी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमने माइनस ले लिया। सो अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे, टेंजेंट 30 होता है 1 बाय में √3, दिस इज इक्वल टू वी वाई कितना है, माइनस में 10t। वी एक्स कितना है मेरे पास, 20 बाय √3 है, वो √3 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 बाय में 3 सेकेंड। क्लियर है सबको? जैसे अभी जब आप एंगल की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको साइन लेने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये साइन यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रही होती, मान लो मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप। मान लो सवाल ये होता कि कितने टाइम के बाद वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा और वहां पर वेलोसिटी कितना होगा, तो टाइम तो 2/3 सेकंड हो गया। वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे, वी एक्स जो कि आपके पास 20 √3 आई कैप, और वी वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस में 10 इंटू 2/3 जे कैप। क्लियर है सबको? सवाल समझ में आया बेटा? देख लीजिए एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। आपको एक पार्टिकल दिया, उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया, उसके पास एक ही स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास आ गई ये, यू एक्स 20 बाय √3, यू वाई 0। फिर सवाल क्या था कि फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 पे कहानी शुरू हुई है। फिर क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम बाद वेलोसिटी विल मेक 30 डिग्री एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, जो ये वाला डायरेक्शन था। ठीक है, और जो टोटल वेलोसिटी है वो आपके पास ये होगा। तो ये टोटल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनाए वो 30 डिग्री बनाए, वो कौन सा टाइम होगा वो पूछा गया आपसे। तो हमने देख लिया पहली बात, तो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो यू एक्स और वी एक्स बराबर है, और यहाँ पर वी वाई आप निकाल लेंगे यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वाई डायरेक्शन का मोशन हम कंसिडर कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। उसमें वाई 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 कॉम्पोनेंट्स लगाओ, वैल्यूज पुट करो, और जो v यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो है टेंजेंट 30 इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू पुट करो t की फॉर्म में, और वी एक्स की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास t ही एक अननोन
चीज है जो हमारे पास यहाँ पुट करने पर आ जाएगी। क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर। A body is dropped from a plane moving with constant horizontal velocity. The path of the body as seen by a person on the plane will be. क्या क्वेश्चन है? ये मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्लेन है, बहुत ही गंदा प्लेन बनाया मैंने, जूते जैसा लग रहा है ना। मान लो यहाँ पर एक बंदा बैठा है और एक बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, 2 सीट्स है, एक आगे एक पीछे, और ये चल रहा है आगे सम वेलोसिटी u के साथ। तो अब बोला गया है कि एक बंदे ने क्या किया, कोई बॉडी ड्रॉप कर दी फ्रॉम अ मूविंग प्लेन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे। अगर कोई पर्सन प्लेन में से ही देखता है तो उसको उस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे दिखाई देगा? ठीक है, अब बताओ। स्ट्रेट लाइन, यस बिल्कुल सही जवाब है, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मान लीजिए ग्राउंड पे कोई होता तो उसको कैसे दिखाई देता? जैसे ही मान लो इसने कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये पर्सन, ये प्लेन, ये ऑब्जेक्ट सभी के सभी कौन सी वेलोसिटी से चल रहे हैं? यू से चल रहे हैं आगे की तरफ। जैसे ही वो ड्रॉप कर देगा उसको, उस ऑब्जेक्ट के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यू। अब ये अंडर ग्रेविटी जब मोशन करेगा तो कैसे करेगा? इस तरीके से करेगा, ये दिखाई देगा आपको फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन यहां बैठा है, क्योंकि ये तो पर्सन रेस्ट पे है, ठीक है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूँ, ये ए है, ये बी है, तो मुझे ए की देखनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस में वी बी, यही है ना आपके पास। सो आपके पास वी बी 0 है, तो वी ए जब बी को देखता है तो उसको कौन सी वेलोसिटी दिखाई दे रही है? जो इसकी वेलोसिटी है, यानी उसको ऐसे वाली वेलोसिटी दिखाई दी। अब उसका मोशन अंडर ग्रेविटी है तो वो आपके पास क्या करेगा? इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन फॉर अ पर्सन सिटिंग ऑन द प्लेन, पर्सन मान लो ये पर्सन है, अब बी ऑब्जेक्ट मेरे पास ये हो गया, तो अगर ए को बी देख रहा है फ्रॉम प्लेन तो आपको दिख रही है यू वी ए माइनस में वी बी, वी ए भी यू है और वी बी भी यू है, तो u माइनस यू 0, उसको उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। उसको क्या दिखाई देगा? कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं दिखाई दे रही, उसको सीधा जाते हुए दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये वाला पाथ कौन सा होता? फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछते तो पैराबोलिक पाथ होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, कीजिए जरा। ABCD, सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हो? S इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं आफ्टर टाइम t, और इसको फेंका गया है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मान लो कोई भी पार्टिकल है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो उसने हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट किया और उसने वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट किया। सो फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया,
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम मान लेते हैं एस वाई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा उसको हम मान लेते हैं एस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर करते हैं, एस वाई, यू वाई, ए वाई। सो जब आप एस वाई ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो फर्स्ट पार्ट 0, ठीक है, हाफ ए वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, जी, और ये आएगा आपके पास टी स्क्वायर। अब मैं नेगेटिव साइन कन्वेंशन नहीं ले रही, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब है कि डाउनवर्ड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एस एक्स जब आप निकालेंगे तो वो तो आपके पास सीधा निकल जाएगा यू एक्स टी से। आप पूरा इक्वेशन लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक लगता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से आपके पास यू एक्स क्या है, उसको मान लेते हैं हम लोग यू, इन टाइम टी की कहानी है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, यू टी आई कैप प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करें तो फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो आपके पास ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लस एक्स एक्सिस में हुआ ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो आप यहाँ एक माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे निकाल, अभी मैंने ऑप्शंस देखे, मेरे ऑप्शंस में क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल रखा है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले का स्क्वायर यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर हाफ, सॉरी 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 और उसका आ जाएगा अंडर रूट। ये आपके पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया सबको? तो मैं जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करती थी 11th-12th में, तो मुझे साइन कन्वेंशन में बहुत डाउट होता था। तो अब मैं दोनों बताती हूँ, जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ तो कई बार क्या होता है हम साइन कन्वेंशन इग्नोर कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं होती जाने की, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये एस वाई इतना है, एस एक्स। कई बार हम डायरेक्शंस दिखा देते हैं तो हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख के ही चीजें सॉल्व किया करो, फिर गलतियां नहीं होगी। क्लियर है सबको? आगे चले। सो ये आपका पूरा रिवीजन हो गया है पीछे वाले टॉपिक्स का। एक क्वेश्चन और कीजिए, टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट। दो टॉल बिल्डिंग्स है, ठीक है, कितनी दूरी है उनके बीच में, 30 मीटर। द स्पीड विद विच बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। मान लो यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है, हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका है, और ये कितनी दूरी पे है, 150 मीटर अबव ग्राउंड, ये 150 मीटर ऊपर है। So that it enters a window 27.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग। मान लो यहाँ पर एक विंडो है जिसमें इसको एंटर कराना था आपको, ये ऐसे जाएगी, और ये कितनी ऊपर है विंडो, 27.5 मीटर। ठीक है, सो पूछा क्या है, स्पीड विद विच बॉल मस्ट बी थ्रोन, यानी आप मान लीजिए आपको यू निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से सभी ट्राई कीजिए बेटा। 1 2 3 4 क्या लगता है आपको? वन मिनट, वन मिनट वेट बेटा, 2 मिनट वेट कर लेंगे, आप निकालो तो सही, 2 मिनट्स।
आज तो शिवम फुल मोड में है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग मोड में आया हुआ है ना। सबसे पहले जवाब दिए सारे। डीपीपी करा था, ओके वेरी गुड। सो ये आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकाला आप लोगों ने? अब मान लेते हैं कि ये जो बॉल है ना, इसको जाना है इस विंडो में, इस विंडो से, तो इसने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट लिया वो चेक कर लो। तो एस वाई जो लिया है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 150 माइनस में 27.5, ये आपके पास आएगा 122.5 मीटर। ठीक है, अब आपके पास एस वाई आ गया। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए? कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन में आप मोशन कंसिडर करेंगे तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये ले लेते हैं। यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, सो एस वाई आपके पास कितना है, 122.5। यू वाई मेरे पास है ही 0 क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, इज इक्वल टू हाफ ए वाई आपके पास कितना बेटा, 9.8 ले लीजिए इनटू में टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में 9.8 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू आएगी आपके पास 5 सेकेंड्स। बहुत इजी है कैलकुलेशन, आप करके देखिएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करोगे कट जाएगा, अंडर रूट 25 बचेगा। सो ये आपके पास आएगा 5 सेकेंड। टाइम आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है निकालना क्या था, हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके पास क्या आएगा, अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो होता नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है यहां से यहां तक, 30 मीटर, और टाइम कितना आपके पास 5, तो 6 मीटर पर सेकेंड। आया सबको समझ में? ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा एवरीवन? आगे चले, चलिए। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी थी कि अब जो है कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक तो आपके पास है ये प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस में इंक्लाइन प्लेन, इनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास टॉपिक बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल लेट अस सपोज है थीटा, और आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहां से विद सम वेलोसिटी u, मेकिंग एंगल अल्फा विद इंक्लाइंड प्लेन। अब इसका कुछ मोशन होगा इस तरीके से। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो हमारे पास नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बात करते, हम लोग h बता देते, t बता देते, r बता देते, लेकिन अभी जो हमें कहानी चाहिए वो कहाँ चाहिए, ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये मोशन मुझे स्टडी करना है। यहां मुझे बताना है इसने कितनी हाइट ली, h मैक्सिमम। यहां मुझे बताना है इसने कितनी रेंज ली, x से x डैश। ठीक है, और यहाँ इसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल रहा है, ये चीजें मुझे डिराइव करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मेरा पीछे वाले टॉपिक्स थे तो मैं सारी चीजों को x और y एक्सिस में तोड़ रही थी, यस और नो? क्या कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी को x में और y में तोड़ रहे थे ना, ये चीज तो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स ले लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस में ब्रेक करती हूँ, ये x होता और ये मेरे पास y होता, तो मैं लेती u कोस एल्फा प्लस थीटा, एक लेती u साइन एल्फा प्लस थीटा, इस तरीके से ब्रेक करती हूँ। तो उसमें चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसको x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और इसको y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम भूल जाएंगे फॉर सम टाइम। अब मेरा जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वो मैंने इस एक्स वाई एक्सिस में पढ़ना है। इस एक्स वाई एक्सिस को घुमा के मैंने साइड में रख देना है। तो आप यहां से देखेंगे सिंपल सा आपके पास मोशन दिखेगा। अब आपको सेम टू सेम जैसे पहले था, ये एक्स है, ये वाई है, और ये ऐसे कुछ मोशन है। क्या ये सिंपल वाला केस नहीं दिख रहा आपको, ग्राउंड टू ग्राउंड? यस और नो? दिख रहा है ना? अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ एंगल जो है अल्फा है, ये आपके पास था u, तो u के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक आ जाएगा इधर u
कॉस एल्फा, एक इसके अलॉन्ग आ जाएगा u साइन एल्फा। अब बात रह जाती है g की। जब मैं ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस लेती थी इस तरीके से नॉर्मली, तो मेरे पास जो g था वो सिर्फ नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा था, मतलब वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड था। लेकिन अब अगर इस एक्स वाई एक्सिस में आप देखेंगे तो g अभी भी डाउनवर्ड ही है, लेकिन अब उसके कंपोनेंट्स दोनों ही एक्सिस में आएंगे, एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर तो सिंपल था, यहाँ पर सिर्फ जी वाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जी एक्स भी है। कैसे होगा ये, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास है इस तरह, ये जो मैंने व्हाइट लाइन बनाई ये इस एक्स के परपेंडिकुलर है। जैसे ये मेरा पहले वाले जो एक्सिस थे एक्स वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जी आता था, तो एक कंपोनेंट तो ये परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास जी कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है बेटा कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा? किसी को भी? आप इसको देखिए, बना सकते हैं। ये आपके पास है जी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये जी है। ये जो सरफेस है एक्स और एक्स डैश, इसके परपेंडिकुलर मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है एक्स एक्स डैश, इसके परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये। ठीक है, और ये नीचे बेस में जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो गई ये। तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, वो एंगल यहां होता है थीटा। या दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ सकते हैं कि अगर ये 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सो 90 माइनस थीटा, और इस एंगल को आप मान लो एक्स है, अभी नहीं पता मुझे कि थीटा है तो मान लिया मैंने एक्स है, प्लस में एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 90। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आपके पास थीटा ही आता है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं। सो अब हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया जी साइन थीटा। जी साइन थीटा किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, ये आएगा आपके पास जी साइन थीटा। सो अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं इनको, ये एक्स वाई एक्सिस को मैंने घुमा के रख दिया, तो जी कॉस थीटा कहाँ है? ये जी कॉस थीटा क्या था? परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस ना, तो ये जी कॉस थीटा हो गया। और जी साइन थीटा ये पीछे की तरफ दिखा दिया, जी साइन थीटा। ये डायग्राम आपको अब याद रखना है। ठीक है, अब इसका टेबल भी हम बना लेते हैं फटाफट। टेबल आपके पास क्या रहेगा? मान लो ये आपके पास x है, ये y है, तो x एक्सिस के अंदर देखो इनिशियल ये जो वेलोसिटी है, ये इसका कंपोनेंट क्या है? u cos अल्फा। और g का कंपोनेंट क्या है? माइनस g साइन थीटा। y में क्या आपके पास? u साइन अल्फा, और g का कंपोनेंट क्या है? माइनस जी कॉस। कॉस थीटा। आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, नीट लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको नहीं फंसाएंगे, आपको ये बेसिक्स आने चाहिए। आगे चले, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्सिमम। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आपको याद है पिछली बार मैंने आपको थोड़ा समझाया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और जब हम एच मैक्स निकालते हैं तो वाई कंपोनेंट कंसिडर करके हमने वो डेरिवेशंस करे थे, याद है सबको? हमने वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया था और हमने वो फॉर्मूले निकाल दिए थे, याद है? तो अभी देखो वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज हो गई। वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीजें चेंज हो गई, जैसे वहां अगर मैं नॉर्मल वाला लेती, ये वाला देखो नॉर्मल है, ये यू है, जी यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो आपको दिखता है यू कॉस थीटा है इधर, और यहाँ होता है यू साइन थीटा। यही कहानी थी। और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा बाय में जी। ठीक है, ये u साइन थीटा क्या है? ये नॉर्मल वाले केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अब मेरा जो नया एक्स वाई एक्सिस है उसमें u साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? u साइन एल्फा। ठीक है, वहां यहाँ एंगल क्या है? एल्फा, u साइन एल्फा। और g की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए g सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में, तो हम इस फॉर्मूले में g को gy लिख सकते हैं, gy इक्वल्स टू g। लेकिन हमारे नए एक्स वाई एक्सिस में gy क्या है? g cos थीटा। बस ये चेंज हो जाएगा, जहां g है वहां g cos थीटा आ जाएगा। जहां आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है
परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, u sin थीटा की जगह क्या आ जाता है, u sin अल्फा। जैसे h की हम बात करें तो h क्या था, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय में 2g। अब नया फॉर्मूला इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। रेंज का फॉर्मूला अलग रहता है, वहां रेंज में आपको याद है क्या था, ax 0 था, याद है सबको, वहां पर एक्सेलरेशन 0 था, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बट यहाँ पर अब कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमारे पास एक एक्सेलरेशन है g sin थीटा। तो रेंज हम निकालते हैं यूजिंग योर इक्वेशंस ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में x x कॉम्पोनेंट लिख के, और फिर वो हम सॉल्व करते हैं। तो आई एम गिविंग यू अ जनरल आइडिया कि वही फॉर्मूले हैं अभी भी, ठीक है, लेकिन अब मेरा जो नया एक्स वाई एक्सिस है उसमें g के 2 कॉम्पोनेंट हैं जो कि मुझे दिमाग में रखने हैं। जहां g है वहां gy ले लीजिए, और gy यहाँ पर क्या है, g cos थीटा है। क्लियर है सबको? तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही, मतलब आइडिया दे रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अभी देखिए इसको करते हैं हम लोग, ये मैंने डेरिवेशन यहाँ लिखे हैं, आप लोगों के लिए लिखे हैं, यहाँ पर भी निकाल के देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। सो एक्स और वाई वाला जो ये टेबल है, सेम टेबल जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, ये सेम टेबल है। ए एक्स आपके पास माइनस जी साइन थीटा है, ए वाई आपके पास माइनस जी कोस थीटा है, यू एक्स यू कोस अल्फा है, यू वाई यू साइन अल्फा है। अब वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आप वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से यहां पहुंच रही हूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, बताइए। अगर मैं पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देख रही हूँ, पूरा कंप्लीट, जब वो हिट करता है, तो इस केस में मुझे ये बताओ कि वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ है भी कि नहीं है, 0 है। आप यहां से शुरू हुए, यहीं आप पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वाई डायरेक्शन में, कुछ नहीं है, राइट। एक्स में है, वाई में क्या है, वाई में कुछ नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इक्वेशन में यूज करेंगे। आपके पास क्या है, वाई डायरेक्शन मोशन आपने कंसिडर किया, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन उठाई, उसमें एस वाई को आपने 0 पुट कर दिया, यू वाई को आपने यू साइन अल्फा पुट कर दिया। अब मैं पूरा मोशन को कंसिडर कर रही हूँ जब वो हिट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें जो टाइम लगेगा मैंने उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी पुट कर दिया, हाफ ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, और आपके पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u साइन अल्फा वाई में जी कॉस थीटा। अब अगर नॉर्मली आप देखते हैं एक्स वाई एक्सिस में, तो आपके पास था 2u साइन थीटा बाय में जी, वहां पर थीटा एंगल लेते थे हम हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा कितना एंगल है, अल्फा। जो मेरा एक्स और वाई एक्सिस मैंने घुमा के ऐसे रख दिया, उसमें हॉरिजॉन्टल ही हो गया ना, अब उसके साथ एंगल क्या है, अल्फा ही है। सो मेरे पास यहाँ पर u साइन अल्फा आ गया। अब पहले जो एक्सिस था उसमें सिर्फ g था, उसको आप जी वाई भी पुट कर सकते हैं। अब जो मेरे एक्सिस है उसके अंदर मेरे पास y डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g कोस थीटा। सो बस ये चेंज हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन अल्फा बाय में g कोस थीटा। तो आप ओरिजिनल फॉर्मूला भी याद रखो, और उसमें सिर्फ इतना याद रखो, जब इंक्लाइन प्लेन की बात होगी तो यहाँ पर आपके पास आएगा u साइन अल्फा, एंड अल्फा इज एंगल विद इंक्लाइन प्लेन, और g की जगह क्या आ जाएगा, g cos थीटा। थीटा क्या है, इंक्लाइन प्लेन वाला एंगल, वो तो फिक्स है, वो तो चेंज भी नहीं हो रहा है। क्लियर है सबको, आई बात समझ में कुछ, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट भी हम ऐसे ही करेंगे, ये सेम आपके पास डायग्राम है, ऊपर u साइन अल्फा है, इधर u cos अल्फा है, पीछे की तरफ g साइन थीटा है, नीचे की तरफ g cos थीटा है। अब h मैक्सिमम मुझे निकालना है, तो इस डायग्राम पे आ जाओ। आपको ये दिख रहा है, ये है मेरे पास, ये एक्स वाई एक्सिस जो है, जो मैंने नए वाला लिया था, उसके अंदर h मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट के बाद ऊपर कोई भी मोशन है, ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं है ना, इसके बाद तो नीचे आने लग गया ऑब्जेक्ट। यानी इस पॉइंट पर आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो गई है, यस और नो बोल सकते हैं नहीं, ऐसे ही था ना जब नॉर्मली भी आप कर रहे थे। तो इस पॉइंट पर आप ये बोलते हो कि वी वाई 0 हो गया। अब मेरे पास ये ऐसे टेढ़ा है, और इसमें मैं देख रही हूँ अब इससे ऊपर भी नहीं जा रहा है वो, अगर ये वाला पॉइंट मैं लूं, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पर आकर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे का मोशन स्टार्ट कर रहा है।
तो इसी चीज को मैं उठा लेती हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, वी वाई स्क्वायर। अच्छा इससे नहीं होगा सॉल्व बेटा, आप इससे कीजिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एस वाई चाहिए, एस वाई को मैं एच मैक्सिमम पुट कर दूंगी, मुझे तो एच ही निकालना है ना। सो यानी कि वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ay sy। अब वी वाई स्क्वायर 0 हो गया, यू वाई मेरे पास क्या है, u साइन एल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, ay क्या है माइनस जी कॉस थीटा, और एस वाई की जगह क्या है, यहां तक की स्टोरी ले रहे हो आप, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कंसिडर किया है इस पॉइंट तक, ठीक है, तो यहां तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एच मैक्सिमम। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। नॉर्मली आपका फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा किसके साथ था, जो हॉरिजॉन्टल के साथ आप एंगल बना रहे थे। अब नए वाले एक्सिस में देखे तो ये हॉरिजॉन्टल मेरा ये हो गया, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, बाय में 2g, जी आपके पास क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मेरा जो नया एक्स वाई एक्सिस है इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, ये डायरेक्शन में जो जी होगा, ये डायरेक्शन में जी क्या है, जी कॉस थीटा। आई बात सबको समझ में, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। मैम ये यू वाई स्क्वायर कैसे आया? यू वाई, इसको मैंने कंपोनेंट को यू वाई लिख दिया बेटा, ये जो यू साइन अल्फा है ना, इसको आप यू वाई भी तो लिख सकते हो ना, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, और यू कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, यू एक्स लिख सकते हो। आपके पास ये यू है, आपने इसके अलोंग एक कंपोनेंट लिया, एक परपेंडिकुलरली एक कंपोनेंट लिया, परपेंडिकुलर वाले को मैंने क्या लिख दिया, यू वाई लिख दिया। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रेंज, रेंज के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो वैल्यूज के साथ आएंगे, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी जो कि आपको सीधी इस इक्वेशन में पुट करनी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें एक्स डायरेक्शन का मोशन आप कंसिडर करते हैं। बट फिर भी बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन भी देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। सो यहाँ पर देखो क्या है, वही आपने क्या किया, उसको घुमा के ऐसे रख लिया, ठीक है, आपने u लिया, अल्फा लिया, कंपोनेंट्स लिख लिए, ये ux हो गया, ये uy हो गया, u का इधर कंपोनेंट ux, u cos अल्फा, ux इज इक्वल टू u cos अल्फा, और u का इधर कंपोनेंट u sin अल्फा, जिसको आप uy बोल रहे हैं, और आपके पास g आ गया जो नीचे की तरफ डायरेक्शन में हो गया आपके पास g cos थीटा, जिसको आप gy लिखिए, और g sin थीटा को आप gx लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेंज मुझे निकालनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम की जगह यूज कर लूं, भाई मेरे को चाहिए रेंज, यानी यहां से यहां पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना यूज हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके, 2u sin अल्फा बाय में g cos थीटा, हम इसको ले लेंगे और इस इक्वेशन को उठाएंगे, sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब सारे x आपको दिख रहे हैं, sx की जगह मैंने r पुट कर दिया, ux की जगह मैंने u cos अल्फा पुट कर दिया, हाफ तो एज इट इज है, ax की जगह क्या होगा आपके पास माइनस जी साइन थीटा, और t की जगह आपके पास क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फा बाय जी cos थीटा का होल स्क्वायर। एक बार इसको चेक कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, गो थ्रू दिस स्लाइड। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। यहाँ पर आपको ux लिखा हुआ दिख रहा होगा, ax लिखा हुआ दिख रहा है, sx लिखा हुआ दिख रहा है, और t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ दिख रहा है। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, क्लियर है सबको? सिंपल सा लॉजिक है, रेंज में आपको निकालना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को यूज करके रेंज क्या है। सो आपने क्या किया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उठाया, उसमें एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया, उसमें यू एक्स पुट करो, ए एक्स पुट करो, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करो, आपके पास आर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा रखा है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसको ओपन कर लिया, देखो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जी यहाँ था, उस जी से जी कटेगा तो यहाँ पर जी कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये प्रीवियस स्लाइड से ही आया है, ये यहाँ तक हम कर चुके हैं।
ठीक है, फिर आपने जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो आपके पास देखिए जी कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ जी कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा बचेगा, एक कॉस थीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा, 2u स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ भी 2u स्क्वायर है और यहाँ भी 2u स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जी को स्क्वायर थीटा से जी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा कटा तो ये पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये 2u स्क्वायर बाहर कॉमन है। ये सबको समझ में आया? हैशटैग हैशटैग यूज करते हो ना आप लोग सोशल मीडिया पे? आई एम रिपीटिंग अगेन, यूज इक्वेशन s इक्वल्स टू ud प्लस हाफ at स्क्वायर, टेक मोशन इन x डायरेक्शन, वैल्यू पुट करो sx की जगह r, ux की जगह u cos अल्फा, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला और ax की जगह माइनस d साइन थीटा, फिर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है ना, एक साइन अल्फा यहाँ है और एक साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है। जैसे ही आप साइन अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है, और ये एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए माइनस में बी और ए प्लस में भी, अगर बीच में माइनस हो तो प्लस, और बीच में अगर प्लस आता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस इतना याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। मैं नहीं कहती कि आप इसको याद करो, बट करना आना चाहिए आपको, कहीं पर अटकते हो तो आप ये निकाल भी सकते हैं, प्लस ये आपके बोर्ड्स के लिए जरूरी। अब हम आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया टॉप डाउन टू टॉप मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, आप टी निकालिए, एच निकालिए, आर निकालिए। पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा टी का, बताइए सभी, बोलो। 2u sin alpha upon g cos theta। यस, जी कॉस थीटा। एच का बताइए बेटा। यू वाई स्क्वायर अपॉन 2GY। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, अपॉन में 2g कॉस थीटा। आर का आप याद ना रखो, आप ऐसे समझ लो यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वन वेयर टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, इसमें अल्फा क्या है आपके पास 45 डिग्री, थीटा क्या है आपके पास 37 डिग्री। ठीक है, तो पुट करते हैं जरा 2, बताते जाओ यू की वैल्यू 10√2, 10√2, साइन अल्फा साइन 45 कितना होगा 1/√2, डिवाइडेड बाय में जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, कॉस 37 कितना होगा, सही लिखा है कॉस 37, सही लिखा है मैंने। Yes, ma'am. चलो √2 से √2 कट गया, 10 से 10 भी कट गया, क्या बचा, ये आएगा आपके पास 10/4, 2 5 10, 2 2 4, सो 5/2 यानी कि कितना हो गया 2.5 सेकेंड, ये आपके पास आंसर आ गया, सही है। 2 2 4, फिर पॉइंट लगेगा 1 0 5 10, 2.5 सेकेंड। ऐसे ही आप एच निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालते चलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू साइन अल्फा ले लो, यू साइन अल्फा कितना होगा 10 साइन अल्फा इज साइन 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में 2, जी की वैल्यू 10, कॉस 37 अगेन आपके पास कितना होगा 4/5। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, सॉल्व कीजिए सभी। हम्म 25/4। कितना हो गया 25/4, 6.25।
ये कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाती है। 6.25 आता होगा, देखो जरा, 25/4, ये 6.25। ऐसे ही आप रेंज निकालेंगे, ठीक है। रेंज के फॉर्मूले में आप देखिए, आपको पुट करना है ux, आपके पास क्या है, u cos अल्फा, यानी कि 10 cos अल्फा कितना है, cos 45 यानी कि 1/√2, और t की जगह आप पुट करेंगे टाइम 2.5 प्लस में हाफ। ax कितना है मेरे पास, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, बताओ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, और t का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर, ये बता दो बस कितना होगा, फिर मैं मान जाऊंगी कि आपको आ गया समझ में। ax कितना होगा, मैम 0। ax 0 होगा, ax 0 नहीं होगा यहाँ पे। अब मैंने आपको यही तो बताया था, नए एक्स वाई एक्सिस में ax 0 का है बेटा, आपको टेबल अभी दिखाया था ना, नीचे g cos थीटा है, इधर क्या है, g sin थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे -g sin थीटा, यानी माइनस में 10 एंड sin 37 कितना होगा, sin 37 3/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, रेंज आ जाएगी आपके पास, ये भी आपके पास आएगा 6.25 मीटर ही। एक बार चेक कीजिए सही आ रहा है क्या, सभी बच्चे चेक करो एक बार कैलकुलेशन। ट्वेंटी, आप यूएक्स निकाल रहे हैं ना, यूएक्स आपके पास क्या था, u cos अल्फा, यानी 10√2 था ना, तो आपके पास सिर्फ 10 आएगा। देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ आप जब पुट करेंगे क्या आएगा, 10√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 2.5 है, सो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 25 625, क्या आएगा 6.25, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 से 2 गया, ये आएगा -3 इंटू 6.25 और 25 इधर आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास 6.25 मीटर आएगा बेटा, 25 माइनस में 3 इंटू में 6.25, यस क्लियर है सबको, देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन ही है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन एट 90 डिग्री। किसी ने ये क्वेश्चन पहले किया है, इन्होंने पूछा है, मान लो इसको आपने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी u एट सम एंगल अल्फा ऑन इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा। ये बोल रहे हैं कि अल्फा और थीटा में रिलेशन निकालो जब आपको ये पता है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइन प्लेन को 90 डिग्री पे हिट करेगा, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आपको अल्फा एंड थीटा में रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पर डेटा जो छुपा हुआ है, जो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, वो इसी बात में छुपा हुआ है कि वो 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, मेरा वाई एक्सिस है, इसी के अंदर हम सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है तो क्या इसके पास Vx होगा या नहीं होगा, बताइए, यस और नो। आप इसमें देखो, जो ये एक्स है और ये वाई है, इसमें देखो कि यहाँ वो 90 पे हिट कर रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है बेटा, Vx 0 नहीं है ना, सिर्फ आपके पास क्या है, ये अगर 90 पे हिट कर रहा है, आप देखो ये वाई है आपका और ये ऐसे हिट कर रहा है, दोनों पैरेलल हो गए ना,
तो y के अलॉन्ग है जो भी कहानी है, x के अलॉन्ग तो कोई वेलोसिटी बची नहीं फिर, यानी vx आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ये आपके पास एक डेटा अवेलेबल है और इसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो x डायरेक्शन में एक चीज 0 हो रही है, तो x डायरेक्शन का मोशन कंसिडर कर लेते हैं। vx इक्वल्स टू ux प्लस में ax इंटू में t, क्योंकि मैं लेना चाहती हूँ पूरा मोशन, तो t की जगह मैं लेती हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये यहाँ हिट कर रहा है 90 पे, तो t की जगह आप क्या लेंगे, कैपिटल T, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा। अब ये चीज तो 0 हो गई, कितनी आसान हो गई मेरे पास इक्वेशन, ये आएगा माइनस में ux, दिस इज इक्वल टू axt। ax कितना होता था, ax माइनस g साइन थीटा, और t की वैल्यू कितनी है, 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा। और ux कितना है आपके पास, ux कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख रही हूं मैं, u cos अल्फा, ux हो जाएगा आपके पास माइनस u cos अल्फा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, g से g कट गया, माइनस से माइनस कट गया, u से u भी कट गया। अब अल्फा वाले इकट्ठे कर लो और थीटा वाले इकट्ठे कर लो, तो आपके पास आएगा कोटेंजेंट अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। ये आपके पास एक रिलेशनशिप है जब हम ये डेटा को इस्तेमाल करते हैं कि vx 0 हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, समझ में आया। पक्का, ऐसे ही थम्स अप नहीं करना, समझ में आए तो ही थम्स अप करना। चले फिर आगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही, ठीक है, और ये सभी करके आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब टॉप टू डाउन का भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। टॉप टू डाउन आपको पता है, यहाँ प्रोजेक्टाइल होगा, मान लो आपने कोई वेलोसिटी के साथ फेंका है u, ये एंगल मान लिया हमारा अल्फा है और ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा है, और ऐसे कुछ मोशन होगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगेन हम लोग इसके कंपोनेंट लेंगे और चीजों को तोड़ेंगे एक्स और वाई एक्सिस में। तो अब मेरा एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ये मान लो बॉल आपने यहां से फेंकी है, सो इसके अलावा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, इधर कितना हो जाएगा, u sin अल्फा। g की अगर बात करें तो g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होता है ऐसे, दिस इज g, तो इसके परपेंडिकुलर ले लो, एक आ जाएगा इधर आपके पास g cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, और एक आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में g sin थीटा। तो इसको अब मैं घुमा के ऐसे रख रही हूं, सो ये मेरे पास इधर है u cos अल्फा, ऊपर है u sin अल्फा, नीचे है आपके पास g cos थीटा, और पीछे है आपके पास कुछ नहीं, अब आगे है g sin थीटा। बस ये आपका एक डिफरेंस है टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप में, वहां पर g sin थीटा पीछे था, यहाँ पर g sin थीटा आगे आ रहा है। क्लियर है सबको, देख लीजिए डायग्राम सभी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। क्लियर है, हाँ। तो यहां पर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट h और r की अगर हम बात करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जैसे कि वहां फॉर्मूला आया था, आप बोल रहे थे, एक स्टूडेंट ने बोला भी था y की फॉर्म में, तो 2u बाय में gy, h आप बोल रहे थे u y का स्क्वायर बाय में 2gy, और रेंज आप निकालते हैं uxt प्लस में हाफ axt स्क्वायर करके। तो रेंज तो डिफरेंट होगी, रेंज डिफरेंट होगी पीछे वाले केस से। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पर आप जब ले रहे थे फॉर्मूला uxt प्लस में हाफ axt स्क्वायर, ठीक है, वहां पर ax था माइनस g साइन थीटा, यहाँ पर ax है प्लस g साइन थीटा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो आपका फाइनल फॉर्मूला आया था ना, वहां पर थीटा प्लस एल्फा, कॉस थीटा प्लस एल्फा आया था ऐसे, यहाँ देख रहे हो आप, कॉस थीटा प्लस एल्फा,
या हम इसको बुक्स में जनरली कैसे लिखा होता है, कोस अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पर अल्फा होता है, यहाँ थीटा होता है, तो पहला एंगल वो अल्फा ले लेते हैं। सो कोस अल्फा प्लस थीटा, अब वहां क्या हो जाता है, जब आप ये सेम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है जब आप कर रहे हो टॉप से डाउन, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस इतना सा फर्क है रेंज में, अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो, ठीक है, अदरवाइज इसमें यहाँ कोई फर्क नहीं है। और बात करें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और एच की, तो देखो जरा यू वाई जी वाई, यू वाई जी वाई, यू वाई और जी वाई में कोई भी चेंज हुआ है टॉप टू डाउन में? वहां पर भी यू वाई यू साइन अल्फा था, यहाँ पर भी यू वाई यू साइन अल्फा है, वहां पर जी वाई जी कॉस थीटा, यहाँ पर भी जी वाई जी कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और एच का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आर में चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ जी साइन थीटा पीछे ना लग के आगे लग रहा है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अगर डाउन डाउन टू टॉप समझ में आया, टॉप टू डाउन कुछ नहीं है, डायग्राम का बस एक कंपोनेंट चेंज हो जाता है। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला, यही सवाल मैंने अभी आपको लास्ट में कराया था ना डाउन टू टॉप में, यही सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ टॉप टू डाउन में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा सच दैट प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन एट 90 डिग्री। अब आपके पास मान लो ऐसे है ये, और यहां से आपने इसको थ्रो किया है यू से, तो ये पूछ रहा है क्या रिलेशन होगा जब ये यहां हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, बताओ, सोचो जरा। सेम क्वेश्चन है, बस पहले नीचे से ऊपर फेंका था, अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। कर रहे हो ट्राई तभी? बताइए फिर। चलो आप वही इक्वेशन उठाओ, अ स्मॉल हिंट, सेम इक्वेशन उठाओ, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी। यस गौरी? अच्छा 2 मिनट, ओके। मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यस, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो अगर मैं ये इक्वेशन मैम उठाती हूँ, हाँ जी बोलिए। मैम क्योंकि तीनों टर्म जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। यस, अभी आपको पता है इस केस में एक जी आता है इसी डायरेक्शन में, जी साइन थीटा। क्या पीछे वाले केस में क्या था, जब आप ये वाला केस डील कर रहे थे, मान लो यहां से आपने फेंका, ठीक है, सो आपके पास ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, तो इसमें आप जब निकालते थे इधर आता था जी साइन थीटा, और इधर आ रहा है आपके पास जी कॉस थीटा, ठीक है।
तो आपने कोई वेलोसिटी से थ्रो किया, यहाँ पॉसिबिलिटी थी क्योंकि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन था, तो वो उस वेलोसिटी को घटाता 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 0 पर ले आया और Vx आपके पास क्या हो गया, 0। जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos अल्फा, ये मान लो आपके पास अल्फा है, ये आएगा u cos अल्फा। यहाँ पॉसिबल था क्योंकि पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन थी, बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ux भी आपके पास सेम डायरेक्शन में, ux आपके पास क्या हो जाएगा, u cos अल्फा विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ax आपके पास क्या है, g sin थीटा विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और टाइम तो होता ही आपके पास पॉजिटिव है। तीनों पॉजिटिव मिलके मुझे बताओ vx को कैसे जीरो कर देंगे। Vx जीरो हो ही नहीं सकता, जब Vx जीरो होगा तभी वो 90 पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा होगा, राइट? समझ में आया? क्लियर है सबको? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सो यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कंप्लीट होता है। इसमें एक सवाल मैंने आपको दिया है अभी होमवर्क पे, और लास्ट में मैंने होमवर्क क्वेश्चंस और ऐड किए हैं जिसमें ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। हमने पढ़ा है, बताइए क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या पढ़ा है अंकित? यस, मैम पहले रिवीजन करा था, या वेरी गुड, पहले हमने रिवीजन किया। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन करा था हमने, जिसमें टी का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्सिमम और रेंज का फॉर्मूले देखे थे हमने। ग्रेट, टीका बताइए डाउन टू टॉप में। 2u sin अल्फा 2u अपॉन sin alpha upon g cos थीटा। ग्रेट, एच का कौन बताएगा? गौरी बताएगी। मैम u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos अल्फा, 2g cos थीटा। cos थीटा। डिम्पल, रेंज का क्या करें? रेंज का मैम आपने मुझसे क्या फॉर्मूला पूछा है, आप मुझे बताओ रेंज कैसे निकालोगे, ओनली दैट पार्ट। रेंज का निकालेंगे आप, कोई और बताएगा? मोहम्मद एहसान, प्रिंस, यस बोलिए सेकंड बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन से मैम यस, वैल्यूज पुट कर प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर ले लीजिए, एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस जी साइन थीटा। अच्छा, अल्फा थीटा भी ध्यान रखिएगा, अल्फा विद इंक्लाइन प्लेन है, थीटा हम अल्फा जो लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल का विद इंक्लाइन प्लेन एंगल लेते हैं, और ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो थीटा होता है। यहाँ पर माइनस जी साइन थीटा, टी की जगह हम टाइम ऑफ फ्लाइट, और यू एक्स की जगह यू कॉस एल्फा। इसको आप सॉल्व करके रेंज निकाल सकते हैं। फिर हमने किया लास्ट क्या किया, अभी कुछ क्वेश्चंस है नीट वाले, उनमें से एक क्वेश्चन है जो हमको डिस्कस करना, भी भागो मत। लास्ट क्या किया, टॉप टू डाउन, उसमें टी आपके पास सेम है, एच सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, बस आपके पास आर डिफरेंट हो जाएगा। आर डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ए एक्स इक्वल्स टू, बोलिए प्रीति, एक्स क्या था बेटा? डायग्राम याद कर लो, बनाओ जरा कॉपी में डायग्राम, बताओ एक्स क्या है यहाँ पे टॉप टू डाउन में। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको, अब बताओ एक्स क्या है? गौरी, एक्स क्या है बेटा? हम प्लस g sin थीटा। यस, प्लस जी साइन थीटा। सो प्रीति यू विल चेक दिस रिकॉर्डिंग अगेन, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास के बाद रुक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। दो डायग्राम्स मैंने आपको बताया, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप में। ये डायग्राम भी आपको अगर दिमाग में फिट होगे तो ये सारे कंपोनेंट लेने में गलती नहीं करोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होता है मोशन इन अ प्लेन। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या था। ये आपकी नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, और आपने ऐसे लेवल पे तैयारी कर ली मैम 1000 डी यस डी, यस 1000 मीटर।
ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका नहीं आया 1000 मीटर? A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. So simple था ये, आपने 30 डिग्री पे 280 मीटर से इसको फायर किया है. द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट, एच क्या था आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g. इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 1000 मीटर. क्लियर है सबको? आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन हुआ सबका. Car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? मैम ये एक बार एक्सप्लेन कर दो. सेकंड. सेकंड आ रहा है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है. और किसी का आया सेकंड? ट्राई नहीं किया ना तुम लोगों ने? ऐसे नहीं करो बेटा, 5-7 सवाल ही तो होते हैं. चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फिर अभी. कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले एक बात समझ में आती है कि u 0 है, a आपके पास 5 है और 4 सेकेंड के बाद एक बॉल को ड्रॉप किया गया है. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? ये सवाल. तो लेट अस सपोज कि ये कार है, सुंदर सी कार बनाते हैं, ठीक है. अब ये एक्सेलरेशन है इसके पास, तो टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, 0 के अलावा कुछ और होगी. यस और नो? हमने 4 सेकंड के बाद जब इसको ड्रॉप किया, मान लो 4 सेकंड पे ये यहां पहुंच चुकी है और इसमें से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, एक बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया. आप इस सारी चीज को आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझो. जब नहीं दे रखा तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझेंगे. तो इसको ड्रॉप कर दिया, तो इसके पास अभी एक वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, होगी कि नहीं होगी? एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की वजह से अब उसका वेलोसिटी में चेंज हो गया. तो यहां पर अगर मुझे इसकी वेलोसिटी मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पूछा है. अब जैसे ही इसको ड्रॉप कर दोगे, एक स्टोरी तो खत्म एक्सेलरेशन की. अगर आपका ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हो तो वो बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10. फ्री फॉल का केस हो गया ना, राइट? अब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो अब जब ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, जब वो एक्सेलरेशन के अंडर काम करेगा तो उसका कुछ मोशन इस तरीके का होगा, ऐसे, राइट? अब उन्होंने पूछा है कि 6 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा. What is the velocity and acceleration of t is equal to at t is equal to 6 सेकेंड. यानी ड्रॉप करने के बाद कितने सेकंड पे ड्रॉप किया? 4 सेकंड पे, और 6 सेकंड पे पूछा है. यानी आपको ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखना है. अब जब आप इसको ड्रॉप करेंगे, इसका एक तो मान लो कि 2 सेकंड के बाद वो यहां पहुंच गया सपोज, सो इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो तो यही वाली होगी. मान लो ये vx मान लिया फॉर सम टाइम, और एक आपके पास होगी vy, ठीक है. सो vx आपके पास क्या होगी? u के बराबर ही होगी, और vy आप निकाल सकते हो यूजिंग ui प्लस में ay t करके. अब ui आपके पास क्या है? 0 है. ये चीज क्या आपके पास? 0 है. ay आपके पास क्या है? -10 ले लेते हैं, और टाइम कितना है मेरे पास? 2 सेकेंड है. यानी क्या हो जाएगा? -20, ठीक है. यानी ये क्या आ गया आपके पास? 20. माइनस का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेक्टर से मैंने दिखा दिया 20 आ गया. बस ये रह गया vx निकालना है. vx तो आप सीधा निकाल सकते हो यूजिंग इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस में at. यहां से यहां के मोशन को आप कंसिडर कीजिए. यहां पर ये कार रेस्ट से शुरू होती है, तो u आपके पास 0 है. a आपको दे रखा है कितना? 5, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड पे ड्रॉप की गई है.
तो 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20। यानी ये जो u है ये 20 है और यही vx होगा, ये 20 हो गया। यानी कि दो ये जो जर्नी है ड्रॉप करने के 2 सेकेंड के बाद उनकी वेलोसिटी पूछी गई है, तो ये भी 20 आ रहा है और नीचे भी 20 आ रहा है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट। कितना हो जाएगा ये 20√2। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बी। आई बात समझ में? अब इसको दोबारा से मैं बता रही हूं। एक कार रेस्ट से शुरू होती है, 4 सेकंड के बाद एक बॉल को ड्रॉप किया गया। जब उसको बॉल को ड्रॉप किया गया तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो कार की है। तो वहां पर हम लोगों ने वो वेलोसिटी निकाल ली यूजिंग दैट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। कार 0 से स्टार्ट हुई थी, एक्सेलरेशन था, टाइम 4 सेकंड के बाद बॉल ड्रॉप किया, तो बॉल के पास कौन सी वेलोसिटी है जो 4 सेकंड के बाद उस कार की होगी, वो आपने निकाल ली, 20 आ गई। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस आ गया। अब ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में काम कर रहा है। अब जैसे ये चलेगा, अब पूछा है कि 2 सेकंड के बाद बताओ अब इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमारे पास टाइम कितना है 2 सेकंड। तो हमने देखा 2 सेकंड के बाद सपोज यहाँ पहुंच गया, तो जितनी इसकी हॉरिजॉन्टली थी उतनी ही आपके पास 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लिया। इनिशियली जब वो ड्रॉप हुआ होगा तो यू आई 0 है, ए वाई -10 है, टाइम 2 सेकेंड है, हमारे पास -20 आ गया। क्लियर है सबको? और फिर हमने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। एक वेक्टर मेरे पास इधर आ गया, एक इधर आ गया, और इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा घुमा रखा है आपको। क्लियर है सबको? जिसने पूछा था, जिसको डाउट था, उसको क्लियर है बेटा? ओके चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 10 meters per second at an angle of 60 degree with the vertical. Its speed at the highest point of its trajectory will be A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. 2. 0. इतना आसान होता तो मैं देती नहीं तुमको। एक आंसर आया डी 5। इकरा 4th। मैम थर्ड। गौरी 5√3। डिम्पल 3rd। बाकी भी ट्राई कर लो एक बार। सुगंधा 3rd। बाकी सबका क्या कहना है? कोई वोट नहीं देना? 1, 2, 3, 4 में कौन सा करेक्ट है? शिवम ने दिया है ए। सबसे यूनिक जवाब दिया है शिवम ने। चलिए चलिए, लास्ट सवाल है, हैव सम एनर्जी। फटाफट से बताओ क्या आएगा। प्रीति ए। ओके। भूमि ये सवाल रखा भी मैंने इसीलिए था, तो कुछ बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सो डिम्पल, सुगंधा, गौरी, इन तीनों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड बेटा। देखिए क्या बोला है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल होता तो 0 कर देते, तब भी स्पीड 0 नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो कंपोनेंट है वो 0 होता है। जैसे अगर मान लो मैं ये बोलती कि ये मेरे पास
प्रोजेक्टाइल है जो आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, ये एंगल आपके पास कितना दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री। सो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वी वाई जीरो हो जाता है, वी एक्स जीरो नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर ये जीरो नहीं होता, मान लो कुछ भी वैल्यू है 5 आ गई, सो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 5 आई कैप, स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी 5 ही हो जाएगी, अब भी जीरो नहीं है। बट आप ये बताएंगे कि कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला जो है वो जीरो हो जाता है क्योंकि उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा। बट अभी आपका सवाल क्या था, आपको ये 60 यहां नहीं दे रखा, आपको 60 विद वर्टिकल दे रखा है ये, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर आके फिर से वी वाई जीरो हो जाएगा बट वी एक्स जीरो नहीं होगा। वी एक्स कितना होगा, जो यहाँ पर यू एक्स है, यू एक्स कितना आपके पास 10 कॉस 30 डिग्री। आपका हर जगह पर यही सेम रहेगा, यहां पर भी क्या आएगा वी एक्स 10 कॉस 30 डिग्री। तो 10 कॉस 30 कितना होता है √3 बाय में 2, 2 1 जा 2 5 जा, सो 5√3, यही आपके पास स्पीड है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी यानी थर्ड 5√3 इज करेक्ट ऑप्शन। आया सबको समझ में? तो अगली बार से सवाल को ध्यान से पढ़ना है, स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें जब डायरेक्शंस जहां इन्वॉल्व है, वेक्टर्स जहां इन्वॉल्व है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है या वर्टिकल के साथ एंगल दिया है, वेलोसिटी पूछा है या स्पीड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है या डायरेक्शन पूछा है। क्लियर है? हाँ जी, यस और नो, थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो। यहाँ आपका मोशन इन प्लेन हम एंड कर रहे हैं। जिसको कोई भी डाउट रहता है अब इससे रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको मैंने सब तरह के होमवर्क दे दिए हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड कर लिया है, ऑब्लिक क्या हो गए हैं, ट्रिजेक्टरी वाले लगभग आज डिस्कस हो गए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभी होमवर्क में, जो ड्यूरिंग द क्लास मैंने आप लोगों को बताया कि आपको एक वो सवाल करना है, और जनरली सारे केसेस डिस्कस। तो यहाँ पर आपके पास 5 सवाल हैं, ये आप करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में अब नया लेक्चर शुरू करेंगे। आज मेरा कैमरा ऑफ था क्या?